वो एक इन्फ्लुएंसर थी। अभी उसके कुछ 8-10 हज़ार व्यूज ही हुए होंगे, और उसे लगता था कि वो धीरे धीरे अपने कस्बे में ही सही फेमस होती जा रही है। सड़क पर चलती तो उसको लगता है कि सब उसी को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीजन 4 में आज की कहानी एक इन्फ्लुएंसर को लेकर थी। तो वो छोटे कस्बे की लड़की बीटाम, और उसे लगता था उसे सब जानते हैं। अपनी तारीफ करते हुए आभाती नहीं थी। कई बार कहती थी मेरी रील्स के इतने व्यूज हो गए, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं इतना आगे काम कर रही। वो घंटों अपने आप को निहारती आईने में। कभी अपने नाखून ठीक करती, कभी अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देती, कभी अपने बालों की हेयर कट कराती। धीरे धीरे वो अपनी प्राइस बढ़ाती जा रही थी। अपनी प्राइस बढ़ाती जा रही थी, यानी वो खर्चे किए जा रही थी। अभी रिटर्न आना शुरू नहीं हुआ था, और उसे पूरा यकीन था कि उसका कंटेंट कितना अच्छा है। वो कंटेंट क्या था? वो अपने शहर को दिखाती थी। वो अपने शहर की कुछ घटनाओं को दिखाती थी जिन पर उसके अपने विचार प्रकट करती थी। एक तरह से थोड़ा सा यूं कहूं तो न्यूज का ही काम करती थी। मैं उसको कई बार कहती थी कि एक जोन ले लो, एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ले लो, अपना कोर एरिया बनाओ। कहती नहीं, लोगों को मुझे देखने में ज्यादा मजा आता है। मैं हंसती थी। मैं उसको कहती नहीं बेटा, कंटेंट ज्यादा जरूरी होता है। आंटी आप समझती नहीं है, ज़ेरिन सी मुझे देखना चाहता है। व्यूअर्स उसके बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था। लोग उसको पसंद भी करने लगे थे। पर कुछ कुछ बातों पर वो ट्रोल भी होती थी, और जब ट्रोल होती तो मेरे पास आती थी, आंटी देखो मुझे ऐसे बोल दिया, आंटी देखो मुझे ऐसे बोल दिया। मैं उसको समझाती थी कि जब तुम पब्लिक में आ रही हो तो तुम्हें ये सब भी सुनना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ तारीफ ही हो, हमें अपनी बुराई सुनने की भी आदत डालनी पड़ती है। खासकर मीडिया में तो लोग बहुत आसानी से तारीफ नहीं करते हैं जब तक तुम्हारे पास कोई खास मटेरियल नहीं। पर उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था। 1-2 साल बीत गए। उसके कंटेंट धीरे धीरे सीमित होते जा रहे थे, और अब उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, और ना ही उसके व्यूअर्स। सब्सक्राइबर्स भी उसके अब कम ही बढ़ते थे। फिर वो एक दिन मेरे पास आई ने फिर उससे कहा कि तुम्हें अपना कोर कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तुम किसी बड़े से बात करो, किसी से सलाह लो, पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम वाकई में इतनी इंटरेस्टेड हो, और तुम्हारी ये ज़ी देखकर, तुम्हारा ये पैशन देखकर मुझे पूरी आशा है कि तुम आगे परफेक्ट पढ़ो, फिर तुम्हें सलाह लेनी चाहिए। जब उसके व्यूअर्स धीरे धीरे कम होने लगे तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगी। अब वो नज़ारा खाती पीती थी, क्योंकि उसे लगता था उसका वजन बढ़ जाएगा। वो अपने चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे खर्च करती थी, जिस पर अब उसके माता पिता ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कमा तो कुछ भी नहीं रही थी। 1-2 साल उन्होंने उनकी ये सब बातें सहल करी उसकी, और जब उन्होंने देखा कि इससे कमाई कुछ नहीं हो रही है तो नेचुरली उन्होंने भी इसके ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने उधार मांगना शुरू किया। वो लोगों से उधार मांग कर कभी इसका कपड़ा पहन, कभी उसका कपड़ा पहन, कभी इससे मेकअप करा, ऐसा शुरू कर दिया। धीरे धीरे पता चला कि उसके कुछ साथी जो हैं वो उसको ललचा कर फर्स्ट ये भी उसको किसी ड्रग्स में डांट रहे हैं। मैंने जब उससे पूछा तो उसने हंसकर कहा, आपको लगता है मैं ऐसा सब कुछ करूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। फिर मुझसे थोड़ा सा संबंध उसका टूट गया। मुझे लगा जब ये ड्रग्स में जा रही है तो मुझे इसके साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए, और यही मैंने गलती करी जो उसको फॉलो करना चाहिए था। क्योंकि एक दिन एकाएक मुझे खबर आई 6 महीने 7 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। She could not take the fall.
वो इस परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, फाइटिंग नहीं जानती थी, ना ही वो इनके कुछ नया करने की इसमें थी। उसे लगता था वो एकदम सही है, वो सही जा रही है, और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी आसपास बहुत सारे थे। वो इस सर्कल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई, और जब उसको कुछ नहीं समझ में आया तो उसने सुसाइड कर लिया। ये कहानी मुझे कभी कभी बहुत गिल्टी कर देती, क्योंकि शायद अगर मैंने उसको फॉलो किया होता तो मुझसे बात करती। मैं दूसरा अंत सोचती हूँ इसका क्या होता। तो जब उसके फॉलोअर्स कम होने लगे थे तो उसने कुछ क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी उसको, या उसको किसी ऐप से कुछ और सीखना चाहिए था, या बड़े किसी कंटेंट क्रिएटर वालों से उसको बात करनी चाहिए थी। उसको कुछ पता करना चाहिए था, इसमें अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए थी और अपने कंटेंट को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। सुंदरता, कपड़े, इससे आप अट्रैक्ट तो होते हो, और अल्टीमेटली आपका कंटेंट मैटर करता है। आपके शहर के बारे में, आपकी घटनाओं के बारे में, आपके आसपास के बारे में देखकर इस जमाने के व्यूअर्स तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आधे घंटे का वीडियो तो कोई देखता ही नहीं। इंस्टा में कुछ सेकंड्स के लिए देखकर ही लोग बोर हो जाते हैं। आपकी कहानी सुनने कौन बैठा है? कर वो इस पर मेहनत करती, कर इस निगेटिव बात को वो पॉजिटिविटी में कनेक्ट करती, या अपनी गलती समझती या समझने को तैयार रहती, तो उसका ये अंत नहीं होता। वो अपने आप में इतनी मंत्रमुग्ध थी, शी वाज सो ऑब्सेस्ड विथ हरसेल्फ दैट उसको कुछ दिखता ही नहीं था। और फिर उसके साथ वाले भी सिर्फ उसकी तारीफ करते थे। उसको कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिला, उसे कोई कंधा नहीं मिला जो उसे समझाता, या शायद मिला हो और उसने समझने से इनकार कर दिया हो। नियति के आगे हम सब नतमस्तक हैं, जो होना है वो के रहता है। और जब भी कभी ये घटना याद करती हूँ, मेरा मन थोड़ी देर के लिए क्यों और पेट से भर उठता है। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे जरूर बताइएगा। तक के नमस्कार।